हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 8 जून 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट डिटेल यहां पर मिलेगी। हमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके मिल चुके हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। गाइस, ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जल्दी करें, ऑफर जल्दी समाप्त होने वाला है। और अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट प्रिपरेशन यहां से कर सकते हैं एग्जाम से पहले। जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो यहां पर अपडेट कर दिए गए, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा और पूरे की पूरी चीजें यहां से आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और गाइज, आप अगर ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो टेस्ट सीरीज है वो भी हम जल्द आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड आ रही है उसके लिए, तो जल्द ही उसके हम लॉन्च करने वाले हैं। तो आप एक बार जरूर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर उसका डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? हम आपको अपडेट कर देंगे। गाइज, अगर आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर क्वेश्चन जरूर सेंड करें। ये नंबर आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। जैसे एग्जाम समाप्त हो, आप जैसे ही सेंटर से बाहर निकले, आप तुरंत से नंबर पर हम एक बार जरूर से अपडेट करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। और आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे इसकी अच्छी खासी लिस्ट है। देखिए, ये अच्छी खासी लिस्ट आज की है। आज हमें इतनी ही ज्यादा मात्रा में क्वेश्चंस मिले हैं। विद प्रूफ हम आपको बताएंगे कहां से कितने सारे क्वेश्चंस मिले। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, सारी चीजें A to Z कवर करवा देंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम इनका नाम, इनका इंट्रोडक्शन करवा दे, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल बता दें, उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रितेश ढोके जी, जो कि भोपाल से, इन्होंने 54 स्कोर किया है। इसके अलावा कीर्ति बैरागी जी, जो कि अशोकनगर से 60 स्कोर किया है। अभिषेक मिश्रा जी सतना से हैं, इन्होंने 72 स्कोर किया है। राज जायसवाल जी, जो कि सीहोर से हैं, 67 स्कोर किया है। अंजलि शर्मा जी भोपाल से हैं, 68 इन्होंने स्कोर किया है। सर्वेश नेमा जी जबलपुर से 61 स्कोर किया है। कृष्णकांत गुप्ता जी छतरपुर से हैं, 72 स्कोर किया है। मोहित कुशवाहा जी, जो कि सतना से हैं, 73 स्कोर किया है। सौरभ श्रीवास जी, जो कि भोपाल से 54 इन्होंने स्कोर किया है। मनीष कुमार चादर जी, जो कि जबलपुर से हैं, इन्होंने 66 स्कोर किया है। इसके अलावा आयुष सोनी जी, जो कि इंदौर से 86 स्कोर इन्होंने किया है। अजय सिंह जी कटनी से हैं, इन्होंने 65 स्कोर किया है। नंदिनी यादव जी, जो कि भोपाल से 60 स्कोर इन्होंने किया है। शिवम निषाद जी, जो कि कटनी से है, 65 स्कोर किया है। अमित कुमार मौर्य जी, जो कि भिंड से हैं, 62 इन्होंने स्कोर किया है। और अनुज चौकसे जी, जो कि जबलपुर से हैं, इनका स्कोर एक्चुअली हमें पता नहीं चल पाया है। क्लियर है? इसके अलावा पंकज पाठक जी, जो कि छतरपुर से हैं, 71 स्कोर इन्होंने किया है। तो क्लियर है? यहां से आपको नंबर का भी आइडिया लग चुका है कि कितना क्या स्कोर रहा है, हाईएस्ट कितना रहा है। लोवेस्ट की तो बता ही नहीं सकते, कितना भी रह सकता है, उसकी कोई ये नहीं है। हाईएस्ट बाकी हमें एक आइडिया लग जाता है, हाईएस्ट कितना भी रह सकता है ऐसा तो, बट हमें यहाँ पर एक आइडिया लगा है कि कितना स्कोर ज्यादातर देखने को हमें मिला है। तो इन सबके द्वारा काफी अच्छी तरीके से क्वेश्चन हमें भेजे गए हैं, तो आप इनका एक बार थैंक यू जरूर से लिखिएगा। और काफी ज्यादा मात्रा में आज हमें क्वेश्चन मिले। ऐसे ही डेली आप क्वेश्चन हमें सेंड करते रहे, ताकि हम आपको 100% एक्यूरेट क्वेश्चन आपको कवर करवाते रहे। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। और आपका आगामी दिनों में एग्जाम है, तो इन नंबर को सेव करके रख लीजिएगा। जब भी एग्जाम से छूटे तुरंत आप हमें नंबर पर एक बार अपडेट जरूर से कर दीजिएगा। और इन सभी का हम बहुत दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, ताकि इन्होंने जितना भी टाइम निकालकर हमें क्वेश्चन सेंड किया है। तो आपको सभी को बताइए, टाइम सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है और सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। तो इन्होंने जितना भी टाइम हमें निकाला है आपको क्वेश्चंस बताने में, तो इसके लिए हम बहुत धन्यवाद इनको देना चाहेंगे। और आप भी कमेंट में एक बार इनके लिए थैंक्स जरूर से लिख दीजिएगा। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। और जीके से हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता कौन थे? सही जवाब रहेगा एम अधिकारी, जस्टिस एम अधिकारी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया, यह महाधिवक्ता कार्यालय बेसिकली। और राज्य पुनः संगठन अधिनियम 1956 के अनुसार जब मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो उस तहत आया है। और मध्य प्रदेश के नए राज्य के गठन पर श्री एम अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य के पहले महाधिवक्ता बने थे। तो ये मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता थे। वर्तमान में प्रशांत सिंह महाधिवक्ता, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। महाधिवक्ता जो कार्यालय है, ये कार्यालय उन सभी मामलों को प्रस्तुत करता है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार है ना, और मध्य प्रदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिसको सीएटी बोला जाता है, इसके उच्च न्यायालय पार्टियों में से एक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गिर राष्ट्रीय उद्यान रिक्तस्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर, भारतीय शेर या एशियाई शेर इनको कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली 5 बड़ी बिल्ली जो प्रजाति है, इनमें से एक ये माना जाता है। गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय उद्यान में एक ही आबादी मौजूद है, और यह है एशियाई शेर। एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो फर्सिका इसका वैज्ञानिक नाम है।
और इसे IUCN सूची में लाल सूची के तहत लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और वर्तमान में भारत में लगभग 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का है। आपको नाम याद रखना है, कल इससे पूछा गया था कि इसका नया नाम पुराना नाम क्या है या नया नाम क्या है, इस तरह से। तो आप दोनों चीजें याद रखिएगा, नया और पुराना। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? सही जवाब रहेगा इंदिरा गांधी। गाइज आपको सुषमा स्वराज ऑप्शन में नहीं दे रखा था, इंदिरा गांधी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री थी इंदिरा गांधी। देखिए, भारत की विदेश मंत्री बनने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी और सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरे नंबर की महिला थी। क्लियर है? ये जो इंदिरा गांधी जी बनी थी विदेश मंत्री, तो उस टाइम पर ये प्रधानमंत्री भी थी और प्रधानमंत्री के साथ साथ इन्होंने विदेश मंत्रालय का भी प्रभार इनके पास भी था। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला जो विदेश मंत्री थी ये इंदिरा गांधी थी। दूसरे नंबर की थी सुषमा स्वराज। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आपको हैंडल करना रहता है क्वेश्चंस को। यहाँ पर ऑप्शन में सुषमा स्वराज आपको नहीं दिया गया था। और ये जो सुषमा स्वराज जी थी ये 2014 में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में विदेश मंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंध रखता है? इसका संबंध है अस्पृश्यता का उन्मूलन से। उन्मूलन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है और अनुच्छेद जो 17 आता है ये इसके अंतर्गत आता है, 14 से 18 के बीच में। ये कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 16 जो है इसमें नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है, 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन है और 18 है उपाधियों का उन्मूलन। तो इनको आप एक बार जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क कहां पर स्थित है या बुद्ध जम्बू द्वीप कहां पर है? तो सांची आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बुद्ध जम्बू द्वीप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI सांची संग्रहालय के सामने स्थित 17 एकड़ का मनोरंजक उद्यान और पार्क है। बेसिकली ये इसे गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के जीवन और उपदेशों का परिविकसित किया गया है। इसके परिसर के अंदर मंडप है जो दर्शकों को बौद्ध धर्म के 4 महान सत्यों के बारे में बताते हैं, जो दुख की उत्पत्ति, दुख निरोध का मार्ग, ये चीजें हैं। ये 4 जो कि मुख्य महान सत्य हैं, बौद्ध धर्म के 4 महान सत्य ये हैं। क्लियर है? और सांची एक बौद्ध परिसर है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अपने महान स्तूपों के लिए स्पेशली जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश में मालवा की कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूत मानती है? तो ये संतिया जनजाति है। क्लियर है? मध्य प्रदेश के मालवा की जो संतिया जनजाति है ये अपने आप को राजपूत मानती है। तो ये ऑप्शन में आपको दे रखा था, संतिया आपका करेक्ट आंसर है। संतिया मालवा की एक जनजाति है जो खुद को मूल रूप से राजपूत मानती है। और बेगा जो है ये स्वयं को द्रविड़ के वंशज मानती है। और यह जनजाति जो है बेगा ये मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी जिले में बेसिकली पाई जाती है। छिंदवाड़ा जो है पातालकोट, आपसे क्वेश्चन बन चुका है, अभी कल परसों में ही क्वेश्चन बना था कि छिंदवाड़ा के पातालकोट में कितनी प्रतिशत जनजातियां पाई जाती है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन ऐसे बन चुके हैं। क्लियर है? तो छिंदवाड़ा के पातालकोट में लगभग 90% जनसंख्या जो है ये भारिया की है और वे कृषि मजदूरों के रूप में काम करने के साथ साथ बांस की जो सुंदर टोकरियां हैं ये इन अन्य वस्तुएं ये बनाते हैं। तो ये बांस वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कल ही पूछा गया था कि कौन सा उनका जो रोजगार है या फिर आजीविका है ये किस रूप में वो किससे करते हैं। तो बांस का जो वो करते हैं, बांस शिल्प बेसिकली इसका करेक्ट आंसर आपका था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लॉन्च पैड योजना किस विभाग ने शुरू की? तो ये महिला बाल विकास विभाग के द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों के से बाहर निकलने वाले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है और इस योजना को राज्य के महिला बाल विकास विभाग द्वारा इन युवाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा प्रशिक्षण जारी रखकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। जिला प्रशासन इन युवाओं को कॉफी शॉप खोलने, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, कंप्यूटर टाइपिंग, DTP है ना, ये सब वर्क जो है शुरू करने के लिए जगह उपलब्ध कराएगा और इसे राज्य के सभी 52 जिलों को है ना, इंदौर, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, भोपाल में मुख्यालय के साथ 5 समूहों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक लॉन्च पैड की स्थापना के लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बरगी बांध किस नदी पर है? तो बरगी बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है। जबलपुर का बरगी धाम है ना, नर्मदा नदी पर बने 30 बांधों में से एक महत्वपूर्ण बांध है और इस बांध का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण प्रमुख स्रोत है। यह एक गुरुत्वीय बांध है और इसका निर्माण हुआ था 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलक्का जल डमरू मध्य किस देश के बीच में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, मलय प्रायद्वीप जिसको प्रायद्वीपी मलेशिया कहा जाता है और इंडोनेशियाई द्वीप है ना, तो द्वीप सुमात्रा के बीच में स्थित है। तो इसको थोड़ा सा कवर करिएगा आप, ये यहाँ पर आप करिएगा इंडोनेशिया, मलेशियाई और मलेशिया और इंडोनेशिया आपको इसमें ऐड करना है, इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा। क्लियर है? तो ये किन किन के बीच में है? इंडोनेशियाई, मलेशियाई, मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई
द्वीप सुमात्रा दोनों के बीच में है ये, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, इन दोनों को ये रखिएगा, इसको थोड़ा सा इसमें करेक्शन करिएगा। क्लियर है। इसका नाम बदल देखिए, इसका नाम मलक्का सल्तनत के नाम पर रखा गया, जिसका 1400 से 1511 के बीच इन द्वीप समूहों पर शासन हुआ करता था, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इसमें थोड़ा सा ये अपडेट कर लीजिएगा चीज़ों को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बेंगलुरु में आयोजित कर्नाटक के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022, जिसको GIM 2022 बोला जाता है, इसमें इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु पैलेस है ना, बेंगलुरु में आयोजित कर्नाटक के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम 2 से 4 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 का जो विषय है ये बिल्ड फॉर द वर्ल्ड होगा। इसका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कर्नाटक की भूमिका को प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कयाल के लिए प्रसिद्ध है? बेसिकली कयाल के लिए जो प्रसिद्ध है ये केरल है। केरल आपका करेक्ट आंसर है। केरल में लेगून झीलों को कयाल के रूप में जाना जाता है। तो यही बेसिकली वर्ड आपके लिए यूज किया गया, एग्जाम में यही पूछा गया, कयाल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये केरल है। केरल में लेगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। और कयाल शब्द का जो अर्थ होता है ये बैक वाटर होता है। केरल बैकवाटर, खारे, लेगून और झीलों जो तंत्र है, ये झील तंत्र यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो इसके लिए स्पेशली जाना जाता है। झीलों का एक तंत्र है। वेम्बनाड कयाल भारत की सबसे लंबी झील है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नंदी कोलो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखी गई थी। पंचतंत्र का अर्थ है 5 ग्रंथ, है ना, और यह संभवतः भारतीय दंत कथाओं का सबसे पुराना जीवित संग्रह है। यहाँ एक हिंदू विद्वान पंडित विष्णु शर्मा द्वारा 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया और पंचतंत्र फारसी, सीरियाई, अरबी जैसी अन्य भाषाओं में अनुवाद इसका किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? 7% आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के मुताबिक 2017 में कार्बन उत्सर्जित करने वाले टॉप 4 जो देश है, इसमें चाइना 27%, अमेरिका 15%, यूरोपियन यूनियन 10% और भारत 7% के साथ में यहाँ पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में किस आयु वर्ग के लोग सबसे अधिक है? 10 से 14, 20 से 25, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है। तो आप एक बार जो आपका जो जनगणना है इस टॉपिक को देख लीजिएगा। अब आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनने लगे हैं, तो यहाँ से आपका डेली से क्वेश्चंस एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इस पर आप देख कर जाइएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, अरुणा रॉय का संबंध किससे है? तो अरुणा रॉय का जो संबंध है सूचना का अधिकार अभियान से है, या फिर ये दे रखा होगा आपको ऑप्शन में राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता। तो दिन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो आप क्लिक कर सकते हैं। अरुणा राय सूचना का अधिकार अभियान, यानी ये RTI से रिलेटेड है। RTI भी ऐसा आप लगा सकते हैं, RTI एक्टिविस्ट, तो ये अभियान से संबंधित है। और उन्होंने 1990 में MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन का गठन इन्होंने किया था। MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन का इन्होंने गठन किया था। MKSS ने सूचना के अधिकार कानून का मसौदा तैयार करने और उसकी वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे 2005 में भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी स्थापना 16 सितंबर को हुई 1989 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, और इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। गंगा गोमुख का यह स्रोत यहाँ स्थित है और यहाँ भरल की आबादी उल्लेखनीय है। यहाँ कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालयन तहर यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सही है? इस तरह से आपको दे रखा था, टेलीफोन, राइट ब्रदर्स, हवाई जहाज, थॉमस एल्वा एडिशन, बास्केटबॉल, जेम्स नाइस्मिथ और लाइट बल्ब ग्राहम बेल, इस तरह से आपको दे रखे थे। इसमें से पूछा था निम्न में से कौन सा सही है। इसमें से आपका जो सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बास्केटबॉल, जेम्स नाइस्मिथ, ये आपका सही है, बाकी ये गलत है क्योंकि ये एग्जैक्ट सामने नहीं दे रखे हैं। क्लियर है। हम आपको कवर करवा दें, अलेक्जेंडर जो ग्राहम बेल थे, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था 2 जून 1875 को। हवाई जहाज का आविष्कार 2 राइट ब्रदर्स, जिनके नाम आरविल राइट और विल्बर राइट ने किया था, तो ये भी यहाँ पर आप दे रखा है। बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स नाइस्मिथ ने किया था और बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 167 सदस्य देशों वाला संगठन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आपका करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय मानक सेटिंग निकाय है जो विभिन्न राष्ट्रीय मानकों के संगठनों के प्रतिनिधियों से बना हुआ है। 23 फरवरी 1947 को स्थापित है। संगठन दुनिया भर में मालिकाना, औद्योगिक और वाणिज्यिक मानकों को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और 167 देशों में यह काम करता है। क्लियर है। तो गाइस यहाँ से जीके के पूरे क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिया हमने, 20 के 20 क्वेश्चंस आई थिंक आपको यहाँ से अच्छे से कवर हो चुके होंगे। अब हम साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले बता दें हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट सीरीज 251 रुपये की है, जो कि और सिर्फ आपको 99 रुपये में मिल रही है। तो जल्दी करें, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है आपका।
ये ऑफर जल्दी समाप्त होने वाला है, तो आप जल्दी से जाकर एनरोल अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इनके भी डेमो चेकआउट कर सकते हैं। ये ई बुक है हमारी 2023 की, ये 2022 की, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। क्लियर है? आइए साइंस की ओर आगे बढ़े। क्लियर है? साइंस का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, ग्रुप 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप 4 की स्पेशल तैयारी के लिए हम बेस्ट टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च करने वाले हैं 1-2 दिन में। तो आप जरूर से, आपकी काफी सारा डिमांड आ रही है उसको लेकर, तो आप जरूर से विजिट करिएगा एप्लीकेशन पर। वहां पर ग्रुप 4 की जैसे ही टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी आपको तुरंत से अपडेट कर दिया जाएगा। 1-2 दिन का उसमें टाइम लगेगा, 1-2 दिन में जल्द ही आपके लिए ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं साइंस से। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सैटेलाइट द्वारा किस मंडल में कार्य किया जाता है? तो सैटेलाइट के द्वारा अयन मंडल या बाह्य मंडल भी इसको बोला जाता है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। OS किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? तो OS ये ऑस्मियम का होता है, तो ऑस्मियम का करके होता है, ये आपका देख लीजिएगा। पाचन किस सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। बर्फ में नमक मिलाने से क्या होता है? बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। इंसुलिन क्या है? ये एक प्रकार का हार्मोन्स है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। ओजोन परत के लिए अधिकतम हानिकारक क्या है? तो CFC होती है। क्लियर है? धातु अधातु से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। परागन के पश्चात वर्तिकाग्र का कौन सा अंग बीज में परिवर्तित होता है? तो बीजांड आपका करेक्ट आंसर है। पुष्प के ऊपरी भाग में क्या होता है? देखिए पुंकेसर का डंठल तंतु कहलाता है और फूला हुआ ऊपरी हिस्सा इसको परागकोश के नाम से जाना जाता है। आवर्त गति से पूछा गया था क्वेश्चन आपका एक, नाइट्रोजन में भारत का योगदान कितने प्रतिशत है? तो कृषि योग्य मिट्टी ने 2010 में भारत से 70% से अधिक नाइट्रोजन N2O उत्सर्जन में योगदान दिया। किस खनिज का दूसरा नाम ब्रायन डायमंड है? ब्राउन डायमंड, ये लिग्नाइट का है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है? तो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु होते हैं। शरीर को सुरक्षित रखने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये कार्बोहाइड्रेट, बिना चर्बी वाला प्रोटीन, आवश्यक वसा और तरल पदार्थ। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? यानी कि इन्फ्लुएंजा जो होता है किससे होता है? AH3N2 से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में, देखिए मानव के पाचन नली के किस हिस्से में सबसे ज्यादा भोजन अवशोषित होता है? तो ये क्षुद्रांत्र में होता है, क्षुद्रांत्र इसको बोला जाता है। इसके अलावा गाइस यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया, सही गलनांक का मेल करिएगा इस तरह से। आप गलनांक वाली एक बार लिस्ट देख लीजिएगा, वहां से आपके जितने भी क्वेश्चंस बन रहे सारे कवर हो जाएंगे। इस तरह से आपको दे रखे थे, इनमें से आपको मेल करना था। क्लियर है? तो आप उस लिस्ट को आप आपके कवर हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम हिंदी की ओर आगे बढ़ते हैं, हिंदी को कवर कर लेते हैं। विसर्ग संधि से क्वेश्चन आए हैं, शुद्ध वर्तनी से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, मुहावरे से 3 क्वेश्चन आए हैं, आपके कारक का 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा छंद का अर्थ पूछा गया था आपसे कोई सा। इसके अलावा तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बना, परिणाम का कुछ पूछा था, या तो विलोम हो सकता है या तद्भव तत्सम, इस तरह से कुछ था पूछा गया था। हिंदी में वाक्य से 2 से 3 क्वेश्चन बने, विधान वाचक वाक्य से क्वेश्चन बनाए, सर्वनाम से क्वेश्चन बनाए, डिंब का विलोम पूछा आपसे, अलंकार से क्वेश्चन बनाए, उपास का तद्भव जो है ये आपका पूछा था। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस हिंदी में बने हैं, इनको आप अच्छे से देख कर जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपके अब पूछे जाने लगे हैं। बात करें इंग्लिश में मिसेस वेल्थ से क्वेश्चंस बनाए और आपका फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आपका बनाए, एंटोनियम से क्वेश्चंस बनाए, PQRS से क्वेश्चन बनाए, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बनाए आपका। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन बनाए, ईरर से क्वेश्चन बनाए और आपका सिनोनियम से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्लियर है? तो ये इंग्लिश के टॉपिक है। अगर अपन बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में लाभ हानि से क्वेश्चन बनाए हैं। इसके अलावा समीकारी से क्वेश्चन बनाए, परसेंटेज से, चाल दूरी से क्वेश्चन बनाए, आयु से क्वेश्चन बनाए, SICI से क्वेश्चन बनाए, रेलगाड़ी से, LCM SCF से, माध्यिका से। इसके अलावा गाइस संख्या पद्धति आपकी हो गई, बोर्ड मास हो गया, समानता चतुर्भुज से क्वेश्चन बने, सरलीकरण से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, इनको आप अच्छे से देख कर जाइएगा क्योंकि डेली बेसिस पर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब बारी है आपको विद प्रूफ सारी डिटेल बताने की। क्लियर है? तो आइए हम प्रूफ की भी बात कर लेते हैं और आपको जो क्वेश्चंस और भेजे हैं आपके लिए स्पेशल, वो भी हम कवर यहाँ पर आपको करवा देते हैं। क्लियर है? देखिए गाइस, इस तरह से क्वेश्चंस हमें मिले हैं, ये आप देख सकते हैं, पूरा विद प्रूफ हम आपको बता रहे हैं सारी चीजें। इसमें आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएगी। इसकी PDF में एप्लीकेशन पर डाल दूंगा, एप्लीकेशन पर इसकी PDF में डाल दूंगा। कहाँ पर? स्टडी मटेरियल में। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो वहाँ पर क्या करना है, ये PDF में डाल दूंगा। इसमें सारी डिटेल के साथ में इन्होंने लिखा है, एक एक चीजें, टॉपिक भी लिखे हैं और बाकी के और भी क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। बाकी एनालिसिस तो आपको हमने कवर करवा दिया है पूरा, विद आंसर विद सॉल्यूशन के साथ में। बाकी थोड़ी सी और डिटेल अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई विश्वास नहीं हो हमारे ऊपर कि आप हैक बता दें, तो आप इस चीज़ को भी एज ए यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है? इसीलिए हमने आपके लिए ये डाला है ताकि आप यहाँ से पढ़ सकें, जिस पर विश्वास हो उसके ऊपर विश्वास करके आप चीज़ें को कवर कर पाए। क्लियर है? खैर, जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए ये बातें थी।
आप सभी हमें पता है ऑलरेडी विश्वास करते हैं हम पर, और हम आपके विश्वास पर लगातार खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? आप हमें जरूर से क्वेश्चन, सटीक क्वेश्चन सेंड करें। जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकले 100% एक्यूरेट एनालिसिस आपको हम देने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। क्लियर है? तो गाइस ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह से हमें इन्होंने काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी सेंड किए हैं। क्लियर है? तो इन सभी को आपको क्या करना है, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी चीजें आप एक साथ कवर यहाँ से कर सकते हैं। इन्होंने सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हमें भेजे हैं। देखिए यहाँ पर जीके साइंस हो गया, इसके अलावा बाकी और भी हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स जो है इनके भी इन्होंने टॉपिक भेज दिया। ये आपका मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन भी इन्होंने भेजे हैं। जितना जिन्हें याद रहा है उतना उन्होंने कोशिश करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि कहाँ से कितना क्या आया है। क्लियर है? तो आप जरूर से एक बार इनको देखिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आपकी एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? ये पूरे टॉपिक डले हैं आपके मैथ्स के और इंग्लिश के, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आई थिंक आपको जरूर से आइडिया लगेगा। गाइस इस वीडियो के लिए हम स्पेशल आपको बता दें, ये हमारी जेल प्रहरी की फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, बेस्ट प्राइस है और बेस्ट ऑफर आपके लिए चल रहा है। 251 रुपये की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रही है। ग्रुप 4 की जो टेस्ट सीरीज है ये भी हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, तो आप जरूर से बने रहेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे ही लॉन्च होती है तुरंत से आपको अपडेट हम कर देंगे। बाकी अगर अभी तक आपने जेल प्रहरी वाली टेस्ट सीरीज को लॉन्च इनरोल नहीं किया इसमें, तो इसको इनरोल कर लीजिएगा। ये हमारी एमपीएसआई की है, एमपी कांस्टेबल की है, ये बुक है हमारी, है ना, और ये एमपीजीके की टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी होगी आपको, पीडीएफ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।